थारो न्यू धोराई पे तो आज आपा पूछे हाँ गुड्डा में जेठा अपने साथ में ही राजू जी जाखड़ मासा आपा बात कर से वहाँ को आज तो जन्मदिन है तो सबसे पहले तो माना जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयाँ। राम राम जी। राम राम जी। आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। आज मेरा जन्मदिन है और हर बार मेरा जन्मदिन हो, चाहे मेरे बच्चों का जन्मदिन हो, चाहे मेरे घरवाले का जन्मदिन हो, हम पिछले 4-5 साल से और गौशाला में ही जन्मदिन मनाते हैं। और इस चीज़ को मैंने अब की बार और बढ़ावा दिया। पहले तो मैं क्या है, एक ही गौशाला में मैं केक काट के बच्चों का मेरा जन्मदिन मनाता था, और अब की बार मैंने इस प्रोग्राम को बड़ा किया कि 21 गौशालाओं के अंदर जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम रखा है, जिसमें गौ माता को हरा चारा, गुड़, केले खिला के, और हर गौशाला में 11-11 हज़ार रुपये का दान। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम इसलिए रखा है कि भाई इसकी तरफ जो यूथ है, नई पीढ़ी है, जो अपना जन्मदिन मनाने के बहाने से जो गलत दिशा में जा रही है, रेस्टोरेंटों में, होटलों में पार्टियां करती है, मेरे गार्डन में, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई ये लाखों लोगों तक मैसेज पहुँचे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा यूथ है जो प्रभावित हो। और अगर 100 आदमियों पर भी, अगर 10 आदमियों पर इस चीज़ का अगर फ़र्क पड़ेगा तो गौ माता के लिए तो कहीं ना कहीं भला होगा। और यही इस प्रोग्राम को इतना बड़ा रखने का प्रोग्राम था। मैं सुबह 9 बजे से निकला था, और आज तो मैं सभी 21 गौशालाओं में नहीं पहुंच पाया। सुबह मैंने सोंतली, जाखल, बोड़की, गुड्डा गोड़जी, रघुनाथपुरा, धमोरा, सिंगनौर, कोलसा और उदयपुरवाटी, छापोली और गिरावड़ी 11 गौशाला में जाके तो मैं अभी आया हूँ। और शेष जो 10 गौशाला रही हैं उनमें मैं कल जाऊंगा, और जो भी दान की घोषणा की है वो दान दे के आऊँगा। अभी यहाँ पे खाने का प्रोग्राम रखा है मेरे सभी मित्रों से। मेरे को क्या है कि 5-7 साल से मैं गौशाला में प्रोग्राम कर रहा था, तो अब की बार सभी मित्रों से मिलने की इच्छा हो गई, तो दिन में गौ माता का प्रोग्राम रखा, अभी शाम को खाने का प्रोग्राम रखा है। सभी दोस्तों से मिलेंगे, और यूथ को और मेरे मित्र मंडली को, मेरे रिश्तेदारों को, सभी को, सभी क्षेत्रवासियों को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का, अपने खुद का, माता पिता का, यार दोस्तों का, सबका जन्मदिन आप गौशाला में मनाओ। मतलब धनिया प्रेरणा कद से मिलली कि भाई बर्थडे ये सब फालतू चीज़ा छोड़ के एक दान धर्म या सेवा भाव रखना चाहिए। ये प्रेरणा आज से 5-7 साल पहले, मतलब मैं एक बार बहुत ज़्यादा संकट में आ गया था, और उस संकट में आने के बाद में अकस्मात ऐसे ही मैं एक गौशाला में चारा डलवाया था, फिर दूसरी गौशाला में थोड़ा चारा डलवाया, तीसरी में डलवाया। उसके बाद में मेरे बेटे का जन्मदिन था, तो बोर्ड की गौशाला में मैं कहीं बाहर था, मेरी मिसेज, मेरा भाई वो जन्मदिन मनाने के लिए गए, तो मैंने वहाँ पे 51,000 रुपये दिलवाए। तो वहाँ के जो अध्यक्ष हैं शिवराम जी सरपंच साहब, उन्होंने कहा आप 51,000 रुपये नहीं, आप 1 लाख रुपये दो और एक गऊ को गोद लो। तो मैंने सबसे पहले वहाँ पे गौ माता को गोद ली। उसके बाद में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, बिजनेस में, मतलब सारी चीज़ों में मतलब बढ़ोतरी होती गई, और मुझे एक अलग से सुकून सा महसूस होने लगा। उसके बाद में मैं गौ माता के लिए खूब करता हूँ और खूब करवाने की कोशिश करता हूँ। मेरे मित्र लोग हैं जो सक्षम हैं, उनसे भी मैं चंदा दिलवाता रहता हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जी कि आप देखा तो गोवंश है तो बहुत ज़्यादा संकट में है, देखो बहुत आवारा भी बहुत ज़्यादा घूमी ही ना, तो वहाँ की प्रॉपर ढंग से कोई गौशाला बनाएगी ना व्यवस्था करेगी, तो भी रास्ते में थे कोई कदम उठाना चाहोगे? मैं ये भी मैंने 2 महीने से पहले से मैं लग रहा हूँ एक एनजीओ बनाने के चक्कर में। फिर अभी क्या है कि चुनाव आ गया, तो अभी उस चीज़ को मैंने धीरे कर दी कि भाई अभी अपन चुनाव के सामने ये प्रक्रिया करेंगे तो लोग बाग ये सोचेंगे कि भाई ये राजनीति के चक्कर में कर रहे हैं। चुनाव के बाद में मैं एनजीओ बनाऊंगा, और सबसे पहली प्राथमिकता उदयपुरवाटी विधानसभा से मैं इस मुद्दे को उठाऊंगा, इस दिशा में प्रयास करूंगा कि हर गांव में गौशाला बने। और अगर हर गांव में गौशाला बन जाएगी, उसके बाद में न तो गौ हत्या होगी, और न ही गौ परेशान होगी, न कोई किसानों का नुकसान होगा, और कुछ भी नहीं होगा। हम इस चीज़ को बड़े स्तर तक करने की कोशिश करेंगे, और 1000% करेंगे। अब तक थे ई कार्य में कितों को यूथ जोड़ चुका? मैं खूब अभी तक तो मैं जिनको कहता हूँ ना, वो पीछे हाथ नहीं हटाते हैं। वो खूब भाई हैं, साथी हैं, उनका प्यार, आशीर्वाद खूब है। जो जिनको भी कहता हूँ कि आज चलो, जैसे मेरे गांव में अभी जाखल में गौशाला बनी है, तो 12 महीने के अंदर मैं वहाँ पे लगभग 10-11 लाख रुपए की सहयोग राशि दिलवा चुका हूँ, जिसमें कम से कम 6 या 7 लाख रुपए मैंने खुद ने दिए हैं, 51,000 रुपये सुधेंद्र भाई ने दिए हैं, 21,000 रुपये मेरे योगेश भाई ने दिए। ऐसे मतलब मेरे 5-7 साथी हैं, जिसने किसी ने 21, किसी ने 31, ऐसे करके मैं एक साल के अंदर 10 से 11 लाख रुपए की वहाँ पे सहयोग राशि दिलवा चुका हूँ, और आज भी मैं वहाँ पे जाके आया हूँ। तो सारे दोस्त हैं वो भगवान की दया से और गौ माता की दया से, मतलब सब खुश हैं और सक्षम हैं। और ये पूरी दुनिया की है कि किसी के पास पैसों की कमी नहीं है।
सिर्फ आगे होके और लोगों को जगाने वाले और उनको कहने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले, पैसे सब देने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पैसे से बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि गौशाला में काम करने वाले हैं ना, वो सबसे महान आदमी, उनकी सेवा करने वाले महान आदमी हैं। यहाँ की थे यो जो सेवा भाव करो कि कोई संस्था द्वारा करो हो या फिर खुद नहीं, का बेस पर? अभी तक तो खुद के बेस पे कर रहे हैं, कोई संस्था नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है। एनजीओ बनाने की प्लानिंग चल रही है, महीने 2 महीने बाद में एनजीओ बना लेंगे और एनजीओ के द्वारा माध्यम से करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और कुछ ही टाइम के अंदर इसको बड़े लेवल तक, जैसे हर गांव में आपको बताया कि हर गांव में गौशाला खुलवाने की। और अभी एक सोनतली के अंदर जो जख्मी जो गायें हैं, जिन कहीं एक्सीडेंट में पैर टूट गया, मतलब किसी के चोट लग गई, तो उन गऊँ को वहाँ तक पहुँचाना और वहाँ उनकी सेवा करने का काम करेंगे। एक आज जाके हम सोनतली में है और एक उदयपुर वाटी में है, इसकी तरफ भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करेंगे। और हमने एक मैसेज भी दिया है कि भाई कहीं भी 25, 30, 40 किलोमीटर के एरिया में अगर कोई जख्मी गाय मिलती है, किसी को चोट लगी हो, कोई टूटी फूटी हो, तो उस गऊ का मैसेज करो, हम उसका हॉस्पिटल तक पहुँचाना और उसका इलाज करवाने की संपूर्ण जिम्मेदारी उठाएंगे। तो यह समाज सेवा थी शुरू करी है जहाँ एक गौ सेवा ही है या फिर और भी कई क्षेत्र में करो? अभी तो ज़्यादा गौ सेवा का ही ज़्यादा ध्यान है। बाकी किसी को ब्लड की ज़रूरत होती है तो ब्लड दिलवाने का काम पे करते हैं। कोई गरीब जो बच्ची है, कोई शादी ब्याह है, उसमें भी जैसे हमारे से होता है, पर ज़्यादा गौ सेवा पर ही ज़्यादा ध्यान है। ये एक दिल और दिमाग में ये चीज़ फीड हो गई कि भाई जब से अपने छोटी मोटी गौ सेवा चालू करी है, तब से अपने दिन अच्छे आए हैं और दिमाग में खूब शांति रहती है। और आगे इस चीज़ को और बढ़ाने का संकल्प लिया और उसको आगे बढ़ाएंगे। तो तारा बर्थडे पर थे क्षेत्र की जनता ने या फिर जो भी तारा दर्शक ही जो तान देखना पसंद करी बान के कहना चाहो? मैं बन सब ने यही कहना चाहूँ हूँ, जो मेरे को लाइक करते हैं, जो मेरे विचारों को लाइक करते हैं, मैं उनको सबको ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद में आगे जिस भी भाई का जन्मदिन आए, सब भाई गौशाला में ही अपना केक काट के जन्मदिन मनाओ। कोई ज़रूरी नहीं है 51 हो, कोई ज़रूरी नहीं है लाख हो, 101 रुपये हो, 51 रुपये हों, 500 रुपये हों, 1100 रुपये हों। जैसे शराब में, गाड़ियों घोड़ों में, पार्टियों में उड़ाने के बजाय आप गौ माता को दे के आओ। अगर आप 1100 रुपये भी दे के आए हो, तो उस 1100 रुपये में एक दिन में गाय कुछ ज़्यादा नहीं खाती है, 50 रुपये का चारा बहुत होता है। 1100 रुपये में भी एक दिन में 20 गायों का पेट भरेगा। तो ये प्रेरणा देना चाहता हूँ और ये सीख, ये मैसेज देना चाहता हूँ। मतलब अभी जैसे आज सिंगनूर गौशाला में गया था, तो वहाँ पे क्या कि सरकारी ज़मीन नहीं है, तो कुछ ज़मीन वो मोल खरीद रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई 35-36 भामाशाह हो गए हैं जिन्होंने 51-51 हज़ार रुपये दिया, हमारे 5-7 भामाशाहों की कमी है। तो छोटे भाई सुरेंद्र मोड़ की तरफ से और मेरी तरफ से वहाँ पे भी मैं 51 हज़ार रुपये घोषणा करके आया हूँ। और भी अगर कोई गाँव में अगर कोई नई गौशाला बनवाता है और हमें याद करता है, तो हम वहाँ पे अगर हमारे से जितनी मदद होगी उतनी मदद करेंगे। जे यहाँ थी सेवा भाव रख रही है तो आगे जाके भविष्य में कोई राजनीति में कदम रखना कोई विचार है? नहीं, मैं तो सिर्फ समाज सेवा का काम करता हूँ। राजनीति के चक्कर में तो एक बार आ गया था, उसी टाइम तो दुखी हुआ था। उसके बाद में राजनीति से जो कसम खा ली, मतलब कि राजनीति तो करनी ही नहीं है। उसी राजनीति के चक्कर में तो संकट में आ गया था। तो उस टाइम में गौ माता का नाम लेके और उस गलती की तो माफ़ी मांगी, आगे कभी वो गलती करनी नहीं है। और बस समाज सेवा और गौ सेवा। बच्चे बड़े हो गए हैं, उम्र भी 40 साल हो गई। अब ये सोच रहा हूँ कि बच्चे बड़े हो जाएँ, वो नौकरी लग जाएँ, शादी हो जाए, तो अपने को तो गौशाला ही करनी है। कहीं न कहीं एक जगह चॉइस कर लेंगे, वहाँ पे गौओं की सेवा करेंगे बस। थैंक यू सर। ठीक है जी, राम राम।